बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस। क्या हाल है आप सब का? हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं अपने अगले आने वाले वीक के लिए रिचार्ज खुद को कैसे करती हूँ, क्या क्या तैयारी करती हूँ संडे वाले दिन। ये था संडे और यहाँ पे इतनी मज़ेदार जेट स्कीइंग हो रही थी क्योंकि मौसम थोड़ा प्लेजेंट हो गया ना, तो ये चीज़ें देखने का बहुत मज़ा आता है। मैं भी करूँगी किसी दिन जेट स्कीइंग, हमें यहाँ पे 5 साल हो गए अभी तक नहीं की। खैर मैं खड़ी होके देखती हूँ, बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद फिर मैं चली गई, मैंने कहा बाकी काम निपटा लूँ। सबसे पहला जो मेरा काम है वो है, मैंने मील प्लान करना होता है अगले पूरे हफ्ते के लिए, और फिर जो मेन टास्क हैं उनको जॉट डाउन करना होता है। मील प्लानिंग में तो कई बार मैं एग्जैक्ट रेसिपीज़ का नाम लिख देती हूँ कि मैंने ये बनाना है वो बनाना है, पर कभी जब मुझे जल्दी होती है जैसे इस बार थी, तो फिर उसमें मैं हर चीज़ लिखती नहीं हूँ कि मैंने क्या बनाना है। रफली लिख देती हूँ कि मैंने इसमें जो है ये पिकल्स बनाने हैं, या लंच रेड मीट का बनाना है, या कोई बिरयानी बनानी है, या पास्ता बनानी है। और उसके साथ साथ जो भी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास नहीं होते वो भी मैं लिखती जाती हूँ। फिर आ जाते हैं वीकली गोल्स। मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैंने क्या ये भी करना है वो भी करना है, बस आदत बनी हुई है। जो बहुत ज़रूरी काम है उनको मैं लिख लेती हूँ, आगे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप उसको पढ़ सकते हैं कि मैंने क्या क्या काम लिखे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हफ्ते में करने ही करने हैं। और फिर थर्ड नंबर पे होता है टू डू लिस्ट, जो कि अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो जाए तो उससे अगले हफ्ते पे पोस्टपोन हो जाते हैं। काम तो मेरा हो गया, अब मुझे तसल्ली होगी कि मैंने कर लिया। बाकी ये जो बजटिंग मैंने रखे हुए हैं ना प्लानर्स वगैरह, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। अब तो मैं ऑनलाइन यूज़ करती हूँ, पर ले लेके सब चीज़ें रखी हुई हैं। जो लिविंग एरिया होता है उसको टाइडी अप करना तो रोज़ का ही काम है, लेकिन ये कि एक दिन पहले तो मैं ख़ास तौर पे ना, मंडे से एक दिन पहले तो हर सूरत में मैंने एक एक चीज़ यहाँ वहाँ से उठा के इन प्लेस रखनी होती है प्रॉपरली, क्योंकि जो मंडे का स्टार्ट है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो सुबह उठते ही ना बहुत अच्छा फील होता है। वरना ये कुशन्स है ना, ये रात को सोते हुए भी हमने टेबल के नीचे रखे होते हैं, क्योंकि और की स्पेस नहीं, कहाँ पे रखना है। सोफ़े से बच्चों ने हटाने होते हैं तो हमने टेबल के नीचे रखे होते हैं। तो नॉर्मली तो पड़े रहेंगे इस तरह, लेकिन संडे के बाद तो नहीं। सुबह सुबह तो मुझे हर चीज़ टाइम पे चाहिए, प्लेस पे चाहिए सॉरी, ताकि अच्छा फील हो और एनर्जी के साथ दिन का आगाज़ हो। एक और चीज़ जो मैं मंडे के लिए नहीं भूलती हूँ वो ये कि अल्लाह की शुक्रगुजारी, सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह कहना या सुबहानल्लाहि व बिहम्दि अदद खल्क़ि व रिदा नफ्सी ज़िनत अर्शी व मिदाद कलिमाती, ये मेरा फ़ेवरेट किस्म की तस्बीहात हैं अल्लाह ताला के लिए। और ये तो मैं करती हूँ, लेकिन साथ साथ सोचना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं। नॉर्मली हम कहेंगे अल्लाह ताला ने खाने पीने को दिया, अल्लाह ताला ने छत दी, अल्लाह ताला ने सांसें दी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि उंगलियां भी पाँच पाँच दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये मिनट भी दिया है, इसमें हम घर का काम कर सक रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें औलादों का आज का हंसना बातें करना नसीब किया है। अल्लाह ताला ने हमें एक एक ये जो कदम हम उठा रहे हैं वो अल्लाह ताला ने नसीब किया है, एक एक सांस। मतलब अल्लाह ताला की जब शुक्रगुजारी के लिए आए तो मुझे लगता है सारी ज़िंदगी हम रेत के ज़र्रों के बराबर भी शुक्रगुजारी करें ना, जितनी डेजर्ट में है तो भी वो कम है। बच्चों की लंच बॉक्स की भी मैं प्रेप कर लूँगी अभी से ही, क्योंकि आजकल अज़ान की टाइमिंग ऐसी हो चुकी है ना कि बच्चों की बसेज़ और वो सारा ओवरलैप हो रहा होता है। और दूसरी बात ये कि सुबह का टाइम इबादत के लिए मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें सुकून मिलता है। और पूरा दिन तो फिर भाग दौड़ ही रहती है, तो सुबह सुबह अगर मैं किचन में घुस जाऊँ तो बस भाग दौड़ शुरू। तो इस वजह से मैं वो चीज़ें प्रेफर नहीं करती, और मेरे बच्चे वैसे भी खा लेते हैं, इसलिए मुझे ये तसल्ली है। बहुत सी मदर्स ने बच्चों को ये हैबिट बनाई होती है ना कि अभी अभी बना के देना है, फिर बड़े होकर बच्चों को वही आदत पड़ जाती है कि अभी बनेगा तो ही मैंने खाना है। तो मैंने शुक्र है कि मैंने शुरू से ही आदत नहीं डाली है ना, तो लाइफ आसान है इस मामले में। अच्छा, मैंने अभी कोफ्ते बनाने हैं और कोफ्तों के कीमे को ही मैं यूज़ करके बच्चों के लिए लंच बना लूँगी। तो चिकन का कीमा मैंने बना लिया है। अभी प्याज लहसुन धनिया और मिर्चें जो है उनको भी मैं इसी तरह चॉपर में से निकाल लूँगी, और फिर मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी।
इस टाइम पे ना मैं मोस्टली पहले अज़कार लगा दिया करती थी। जब भी किचन में काम कर रही हूँ या तो खुद ज़िक्र करती रहूँ, पर मुझे लगता है उसमें फिर मेरे माइंड से स्लिप हो जाता है, कामों में लग जाती हूँ, तो मैं ना कुछ अज़कार यूट्यूब पे लगा देती हूँ और साथ-साथ वो मैं पढ़ती रहती हूँ। तो लेकिन अब मैंने क्या शुरू कर दिया, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी टाइम मिल जाता है ना, अब तहज्जुद के टाइम उठते हैं तो बहुत टाइम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें काफ़ी सारे अज़कार भी किए होते हैं। तो इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि कोई ना कोई इस्लामिक वीडियो, या तो एक मैं कोई पॉलिटिक्स की वीडियो सुनती हूँ कि आजकल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और फिर उसके अलावा इस्लामिक वीडियो लगा के कोई नया नॉलेज गेन कर लेती हूँ। तो बड़ा मज़ा आता है चीज़ें सुनते सुनते काम करने का। मैंने प्याज ब्लेंड करके इसमें खड़े मसाले डाले हैं, जैसे कि ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, इलायची, और साथ में इसमें मैंने प्याज और डाल के पकने रख दिए है। और दूसरी तरफ कीमे में मैंने नमक, पेपरिका पाउडर, हल्दी डाली है, लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि हरी मिर्च डाली हुई है, साथ में कि वो प्याज वगैरह जो चॉप किए थे। और इसमें मैं फिर साथ में थोड़ा सा जो ब्रेड क्रम्स है वो भी डाल दूंगी और थोड़ी देर रख दूंगी, ताकि ये ज़रा इससे हम बना सकें अच्छे से मीट बॉल्स। किचन का काम हमेशा से थेराप्यूटिक लगता है। मैं जब वीडियो कर रही होती हूँ तब भी मुझे मज़ा आ रहा होता है, लेकिन जिस वक्त मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ मुझे देख के बहुत सूदिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और पता है हमारा जो वो कोजी कॉर्नर है ना, वो है ही हमारा किचन। और बहुत जल्दी मैं किचन की थोड़ी सी डिकोर भी चेंज करने लगी हूँ, बेसिक बेसिक वाली सी। और फिर उसका और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़रा थोड़ी सी लुक चेंज करेंगे। अब वो काउंटर वगैरह के मैंने उतार दिए हैं, वो नहीं, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं कुछ करी मेजर किस्म का, बस ऐसे ही थोड़ा सा डेकोरेशन हम चेंज करेंगे। ये जल्दी से मैंने वॉश कर दिया था, क्योंकि इसके ऊपर ना फिर नहीं तो जंग लग जाता है, और इसके ऊपर ऑयल स्प्रे करके तो मैं इसको रख दूंगी टिश्यू में रैप करके। और बाकी जो चीज़ें वो मेरी हाउस हेल्प आने वाली है, बाकी बर्तन तो वो धो देगी। अब वो शाम में आती है ना, दूसरी मैंने रखी है कि जो शाम में आ सकती है। मुझे ना इस संडे की कुकिंग बड़ी मज़े की लगती है, क्योंकि मंडे को मैंने कोई काम नहीं करना होता किचन का, क्योंकि मंडे के ना मेरे और बहुत सारे टास्क होते हैं जो मैंने निपटाने होते हैं। तो इसलिए मैं ना इस जिम्मेदारी से हट जाती हूँ। नॉर्मली ये होता है कि मैं एक खाना शाम में बनाती हूँ ताकि शहजाद भी फ्रेश खा लें, तो अगले दोपहर को बच्चे वही खाना खाते हैं, मैं और बच्चे। और शाम में शहजाद को फिर मतलब शाम में मैं फिर फ्रेश खाना बनाती हूँ। लेकिन अभी क्या होता है, संडे को जो खाना बनाऊंगी संडे की शाम में भी वही खाएंगे, मंडे की दोपहर को भी वही खाएंगे, मंडे की शाम को भी वही खाएंगे। तो फिर आगे मैं नेक्स्ट फ्रेश बना लूँगी। तो ये कि फैमिली की सपोर्ट होती है, इस वजह से ना मैं ऐसी हरकतें भी कर सकती हूँ। वरना वही बात है कि अगर फ्रेश फैमिली को आदत हो ना, फिर हस्बैंड्स ना खाते हो तो फिर लाइफ बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर फ्रेश ही फ़ौरन फ़ौरन बनाना है, नहीं तो उन्होंने खाना नहीं। अच्छा, ये दूसरा भी मैंने बैच रख दिया है मीट बॉल्स का, और साथ में मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट डाल दी है, क्योंकि आई रैन आउट ऑफ टोमेटोज़, और मुझे पता ही नहीं था कि मैंने और नहीं मंगवाए हुए। घर में इस वक्त सिर्फ मैं ही हूँ, और इसलिए काम मैं जल्दी जल्दी निपटा पा रही हूँ। शहजाद ने वीकेंड पे इतना तंग किया होता है, ना पकाओ ना रहने दो, ना पकाओ बस रहने दो। और हम लोग यहाँ वहाँ वैसे ही ड्राइव करते रहते हैं, निकल जाते हैं, फिरते रहते हैं। तो खैर अभी जो है शहजाद ने चूंकि बच्चों को और अपना हेयर कट कराना था, तो इसलिए उन्हें जाना पड़ा, और जहाँ पे गए होते हैं बार्बर के पास पता नहीं 2 घंटे लग जाते हैं, और ये अपनी जगह चेंज नहीं करते। जो पिछला घर था वहीं पे बार्बर शॉप पे अभी तक जाते हैं कि वो अच्छा हमारा हेयर कट करता है, तो वहाँ पे इतना रश होता है ना। तो मुझे पता होता है कि 2 ढाई घंटे तो ये लोग वापस आने वाले नहीं हैं, तो मैं काफ़ी सारे काम निपटा लेती हूँ। तो खैर ये भून गया, इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च और हल्दी डाली थी, और इसको मैंने भून लिया है। और उसमें फिर थोड़ा सा मैंने दही डाल दिया है। उतनी देर में बेल हुई, तो वो कोई शीन का बंदा आया हुआ था और कह रहा था कि आपने डिलीवरी वापस करनी थी। तो वो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, हमारा अपार्टमेंट नहीं था, तो उसको मैंने बताया। आज मेरा डिज़र्ट बनाने का इतना दिल कर रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। पर मैंने कहा नहीं, जो संडे का स्केड्यूल मेरा है ना, मैं उसी के साथ ही लगी रहूँगी, मैंने उससे यहाँ वहाँ नहीं होना। और ये मंडे को बनेगी डिज़र्ट, संडे को नहीं, और वो भी अगर टाइम हुआ, वरना नहीं। वालेकुम सलाम। ये चीज मैं डाल दूँ उनके सूप Ah, ठीक yes, ठाक you're आज। heavy. में नया खाना बन रहा है Let me check. Mama, let me check. ओके बंद। ओ जरा मैं देख के What's करूँ। this? ओ दिस इज कोफ्ता मीट बॉल्स, Oh, I thought it's जस्ट लाइक यू। टोफू टोफू, यू वांट टू ईट टोफू? हम भूख नहीं लेने टोफू। Maybe let's be.
मैंने सोचा ये फ्रीज़र में ना 2 पिज़्ज़ा बेस पड़ी हुई थी, तो इनके ऊपर कीमा लगा के ना तो बच्चों को बना दूँ। अभी बच्चे ये खा लें, बस कोफ्ते थोड़ा मैंने डाल दिए हुए थे पकने के लिए, रख दिए ना कवर करके, तो अब वो पक जाएंगे तो हमारा जो सालन है वो भी तैयार हो जाएगा। तब तक मैं इनको खाना दे दूँ ताकि ये जल्दी सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि अब इवनिंग होना शुरू हो गई है। और बच्चों का लंच के लिए भी मैंने ब्रेड के ऊपर ये सारा लगा लिया, और 2 दिन का लंच मैं प्रिपेयर कर लूँगी। इसी में से मैंने हाउस हेल्प को देना था, और बच्चों ने 2-2 ले लेने हैं, तो फिर 1-2 ही ब्रेड स्लाइसेस रह जाने, ट्यूसडे के लिए कुछ और बना लेंगे। तो बस ये इस तरह करके ही मेरे जो है ना मैंने एडजस्टमेंट की होती है, ताकि सुबह उठ के भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। बच्चे तो शावर लेके अब बैठ जाएंगे स्क्रीन यूज़ करने, क्योंकि उसके बाद फिर डिजिटल डिटॉक्स हमारा शुरू हो जाना है, और बच्चों के हाथ से स्क्रीन ले लेनी है खाने से ना, सॉरी, सोने से घंटे 2 पहले स्क्रीन का काम बिल्कुल ख़त्म, ताकि बच्चों का माइंड रिलैक्स हो, खाली किस्म का माइंड हो सोने के टाइम पे ना। और वो जो माइंड भाग रहा होता है गेमिंग गेमिंग गेमिंग, तो सोते हुए भी बच्चों की मेंटल एक्टिविटी इतनी तेज़ रहती है, उसको बेहतर करने के लिए जो है ना ज़रूरी होता है कि डिजिटल डिटॉक्स जो है ना बच्चों का डेली के डेली किया जाए। दिन के दौरान मैं बच्चों को मना नहीं करती स्क्रीन यूज़ करने से, हाँ बस ये है कि ज़्यादा बैठने नहीं देती, ब्रेक देती हूँ, लेकिन घर पे बैठे बैठे सारा दिन और करें क्या। आपस में खेल लेते हैं, फ्रेंड से बिल्डिंग में खेल लेते हैं, फिर घर आएंगे, घर आके तो स्क्रीन ही यूज़ करनी है। तो बस ये चीज़ है। खैर, आपसे बातें करते करते पिज़्ज़ाज भी तैयार हो गए हैं, बच्चों को तो दे दूँगी, और बस फिर उसके बाद मैं बाकी किचन का काम से मिलती हूँ। बस आप लोग अपना खाओ, आप बैठो 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 बैठो। Mama, please. Just say. So good. This is so good. बिस्मिल्लाह। Oh wow. बच्चे तो खुश हो गए, और बच्चों को ये भी समझ नहीं आती कि ये तो कीमा देसी स्टाइल का कीमा था, वो भी पिज़्ज़ा खुश होके खा गए हैं। बच्चों को बस ना पिज़्ज़ा की शेप नज़र आनी चाहिए, खुश हो जाते हैं। खैर, ये तैयार हो गया सारा जो कोफ्ते हैं, तो इसके अंदर मैंने धनिया डाल दिया है, और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो बस इस वक्त अब मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, ताकि उसके ना फ्रेश फ्रेश जो अरोमा होता है ना इन तीनों मसालों का, वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और मैं आई थी अपनी ये इस्त्री खोलने के लिए। ये आयन जो है ना मैंने ली थी 1-2 दिन पहले ही ली थी, तो मैंने सोचा कि इसको ना ज़रा आप यूज़ भी करके देखते हैं। मंडे को जो मेरा सबसे ज़्यादा टास्क है बड़ा, वो ये कि हम सब के कपड़े जो है ना, वो सारा का सारा लोड है, वो मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, और सारे हैंग करने हैं। शराद कहते लॉन्ड्री में दे दो दे दो। लॉन्ड्री में बच्चों का यूनिफॉर्म मैं ज़रूर दे देती हूँ, क्योंकि मेरी इस इस्त्री ने तो, जो पिछली वाली, उसने इतना तंग करना शुरू किया हुआ था, सही से प्रेस ही नहीं करती। लेकिन जब वॉशिंग मशीन भी है और टाइम भी है, तो काम थोड़े बहुत खुद कर लेने चाहिए, तो मैं इस वजह से ये चीज़ें खुद प्रेफर करती हूँ। अब मैं इस्त्री नई तो लेके आई हूँ, तो देखते हैं कि इसका कैसा रिजल्ट है। इसमें एक बटन मुझे ना एक्स्ट्रा बहुत अच्छा लगा कि जिसमें सेल्फ क्लीन है, और उसमें से आई थिंक वो स्टीम निकालेगा या क्या, तो जो कैल्शियम बन रहा होता है ना, तो वो सारा रिमूव करने के लिए। छोटे बच्चों को हैंडल करना डिफरेंट होता है, और टीन्स को हैंडल करना डिफरेंट होता है। और मैंने कहा था कि खाना खाते हुए आप लोग स्क्रीन यूज़ कर लो, उसके बाद आप लोग छोड़ दो। मिशी ने तो छोड़ दी थी, तिहामी ने भी, फिर उसका खाना ही देर तक चलता रह गया, और वो स्क्रीन लेके बैठा हुआ था। तो मिशी तो जो है ना अपनी ड्राइंग्स कर रहा था, और मैंने ना इसको ये विंडो मार्कर्स लेके दिए हुए हैं, तो विंडोज़ पे लिखता रहता है, ड्रॉ करता रहता है, तो उसको बहुत ही मज़ा आता है। और कई दफ़ा तो मैं भी खड़ी यही काम करती रहती हूँ, मज़ा तो मुझे भी बहुत आता है। सोने से 1-2 घंटे पहले मैं लाइट्स डिम कर लेती हूँ, अगर सिवाय इसके कि बच्चों का वर्क करना रहता है, या जैसे मिशारी लाउंज में बैठ के वर्क करता है, कोई चीज़ रह गई है तो फिर नहीं। अदरवाइज़ जैसे अब बच्चे फ्री हो चुके हैं, तिहामी का तो अभी तक खाना चल रहा है ताकि उसे स्क्रीन मिली रहे, और मैं इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि है तो बड़ा ही ना, चलो कोई बात नहीं। पढ़ने के लिए भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है मिशू की बजाय, मिशू तो थोड़ा बहुत ही पढ़ता है, फिर बस फारिग, तो ये 2-2 3-3 घंटे पढ़ता है। एनीवेज़, तो अब आप ये देखें 6:45 हो रहे हैं, और बस लाइट डिम करने का ये कि बच्चे बस यहाँ वहाँ फिर फिर के टाइम गुजारेंगे, तो माइंड उनको अपना फ्री होता फील होने लग जाएगा। और उतनी देर में जो मेरी हाउस हेल्प थी, वो बर्तन वगैरह धो के जा चुकी हुई थी, और तिहामी भी खाना खा के किचन में आ गया, क्योंकि तिहामी ने भी अब स्क्रीन यूज़ नहीं करनी थी। तो कहता है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ, मैं बर्तन समेट देता हूँ, मैं ना ना करती रह जाती हूँ। अब ज़ाहिर है घर में बच्चे क्या करें, जब उनको स्क्रीन ही छुड़ा दी है जो उनकी एक ही एक्टिविटी थी, तो फिर ज़ाहिर है कोई ना कोई और काम करने हैं।
तो खैर कोई नहीं, मैं भी हेल्प ले लेती हूँ। शहजाद तो ले रहे थे राइस और उसके साथ शहजाद ने कोफ्ते लिए और साथ में शहजाद ने वीकेंड पे बीन्स बनाए हुए थे, तो मैंने फिर शहजाद कहते हैं कि मैं वो भी ले लेता हूँ, मैंने कहा ठीक है। और बस गर्म करे हुए फिर खाना फटाफट खाते हैं ताकि बच्चे फिर बेड पे लेटे हैं। बच्चे तो खा चुके हैं और तिहामी ने किचन भी समेट दिया और मैंने अपने लिए स्टीम्ड वेजिटेबल्स ले ली और साथ में मैंने ले लिए सिर्फ कोफ्ते ले लिया। अभी ज़रा जोश चढ़ा हुआ है मुझे कि मैं थोड़ा वेट लूज़ करूँ, अब देखें कैसा चलता है। थोड़ा बहुत अगर मैं आपको डार्क सर्कल्स फिर से और नज़र आ गए, परेशान नहीं होना, जितना वेट लूज़ करने की कोशिश करूँ सबसे पहले तो मेरे डार्क सर्कल्स ज़्यादा हो जाते हैं ना। आजकल गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो अज़ानें भी लेट हो रही हैं, दिन लंबे हो गए हैं। तो अभी 7:15 का तकरीबन टाइम था तो ये मगरिब थी और अभी 8 सवा 8 बजे जाके इशा होगी और उसके बाद ही बच्चे सो सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कर सकते ना कि बच्चों को कहीं इसी के बाद ही सो जाओ, वरना हमारे बस में हो तो बच्चे बिल्कुल अब कंफर्टेबल हो चुके हैं और उनको कहा जा सकता है कि अब आप लोग सोने लेट जाओ। बस इशा का इंतज़ार कर रहे थे और मैंने मिशारी से कहा कि आप उस वक्त तक अपना बैग रेडी कर लो, 2 मिनट बस लगने थे और मैंने उसका पेंसिल बॉक्स जो है ना उसको रेडी करना था। तो बच्चे स्कूल में शार्प कर लेते हैं, आप माशाल्लाह ग्रेड 3 में ईयर 3 में हो गया मिशू। और लेकिन ये है कि ये चीज़ें मैं अभी तक करके देती हूँ ताकि स्कूल में माशाल्लाह बच्चों ने पढ़ना होता है ना, तो उल्टी सीधी चीज़ों पे फोकस ना रहे कि शार्पनर में डाल के घुमाते रहते हैं पेंसिल, और वो छोटी करने का शौक चढ़ा होता है तो छोटी करके घर ले आते हैं और काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो इस वजह से मैं ये चीज़ें घर से ही करके देती हूँ। जब ये छोटा सा था ना, जो टीचर्स हमें इन्फॉर्म करती थी चीज़ें ऐसे करें, तो उसमें वो ये भी गाइड करती थी कि बच्चों की पेंसिल बॉक्स रेडी करके दें। तो अभी तक भी मैं ये चीज़ करती हूँ। बहुत सी मॉम्स मुझे अभी तक कहती हैं कि बच्चे को छोटा बना के रखा हुआ, बड़ा कब करोगी इसको, तो बच्चों ने बड़े होना ही होता है। लेकिन मैं तो उसका बचपन खूब ढेर सारा एंजॉय कर रही हूँ, उसको बहुत लाड प्यार देती हूँ, बहुत कडल करती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो एक ही छोटा बच्चा है ना। तो खैर वो देखिए तोड़ तोड़ के उसने पेंसिल का क्या आगे से फूल बनाया हुआ था। मॉर्निंग प्रेप ना शाम में कर लेनी अच्छी होती है, क्योंकि अगले दिन फिर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। जब बच्चे स्कूल होम स्कूलिंग चल रही थी पिछले वीक में, तो उसमें बच्चे 5 बजे उठते थे, नमाज पढ़ के फिर सो जाते थे, फिर 7 बजे स्कूल के लिए लॉग इन करने के लिए उठते थे, साथ साथ नाश्ता कर लेते थे। अब क्या है कि बच्चे 5 बजे उठेंगे, फटाफट मुंह हाथ धो के आएंगे और फिर पहले नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि 4:30 नमाज होती है, 4:12 होती है, तो ज़रा लंबी चली होती है, क्योंकि दिन लंबे हैं तो इतनी जल्दी सुबह नहीं हुई होती है, तो अभी टाइम होता है। तो बच्चों को इस वजह से हम लोग 5 बजे जगाते हैं और 6 बजे उनकी बस आनी होती है, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर बैग्स वगैरह रेडी नहीं करने पड़ते, नाश्ता करते हैं चेंज करके और फिर उसके बाद चले जाते हैं। थोड़ा टाइम होता है तो हम कहते हैं थोड़ा कुरान पढ़ लो, और या फिर रेसिटेशन लगा देते हैं, वो सुन लेते हैं। तो खैर बच्चे अभी भी बहस कर रहे थे थोड़ा सा और जाग लेने दें, बट इशा की अजान होते ही नमाज नमाज पढ़ के उसके बाद इनको हमने लिटा दिया। बस जी, अब मेरा और शहज़ाद का टाइम होता है और शहज़ाद को तो सिर्फ टीवी देखना अच्छा लगता है, तो मुझे डिफरेंट चीज़ें करना, रिलैक्सेशन मुझे और तरीक़ों से मिलती है। तो मैंने शहज़ाद के साथ बैठ के चाय पी, जो कि शहज़ाद ने तो नहीं पीनी थी। उसके बाद मैं आ गई रूम में, क्योंकि बुक रीडिंग का सारा दिन तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन रात को सोते हुए, और बुक्स भी ये बहुत ही प्यारी हैं। मैं बुक पढ़ रही हूँ मीटिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये थोड़े थोड़े 1-2 पेजेस ही काफ़ी होते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, ज़ाहिर है सोना है टाइम पे, लेकिन एटलीस्ट बुक रीडिंग मैंने इनकॉर्पोरेट कर ली। तो ये अनवाइंडिंग में बहुत हेल्पफुल रहती है। फिर 5 मिनट में बिल्कुल साइलेंट भी अपने आप को देती हूँ, यहीं टेबल पे बैठ जाती हूँ और बगैर सोचे बस आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।